देखो बच्चों, खंड आ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है बच्चों, कह रहा है कि पहला आपका सवाल है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यदि आपको पता है तो तुरंत आप बताएंगे, ठीक ना। पहला आपका दिया है बच्चों परिमेय संख्या होगा, दूसरा दिया है प्राकृतिक संख्या होगा, तीसरा जो है बच्चों पूर्ण संख्या होगा, चौथा डी दिया है अपरिमेय संख्या होगा। क्या है कि एक यदि आप परिमेय संख्या लेते हैं और बच्चों दूसरा अपरिमेय संख्या लेते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, क्या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा या परिमेय संख्या। चलिए इसका हम लोग हल देख लेते हैं बच्चों, क्या होगा ध्यान दीजिएगा। एक आप परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 2 हो गया, और बच्चों दूसरा आप करनी में 3 ले सकते हैं, जो कि ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों आपका हो जाएगा 2 प्लस अंडर में 3 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या के साथ आपकी अपरिमेय संख्या होती है तो वो जो है आपका बिल्कुल जो है कि आपकी अपरिमेय संख्या बनी रहती है। जिसके साथ आपका जो है कि कड़ी लगा रहेगा बच्चों, वो जो है आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपका बना हुआ है ये हमेशा अपरिमेय संख्या आपका प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या आपका जो है कि प्राप्त होगा हमेशा। कभी भी आप परिमेय संख्या को लीजिए या अपरिमेय संख्या को बच्चों लीजिए, हमेशा जो है आपको जो है कि अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होगा बच्चों, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे जो है आप लोग टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी प्रश्न नंबर 1 का बच्चों ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बच्चों, कह रही संख्या 256 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। संख्या जो दे रखा है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 13 है। दूसरा है 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा, या 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे आपका 11 होगा, या 2 का पावर 3 यानी कि 2 गुणे 3 का पावर 2 गुणे आपका 13 होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका प्राप्त होगा। बच्चों आपका है 156 है, क्या है बच्चों, ये जो है 156 का आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। यदि पता नहीं है तो 156 को पहले आप कटाइए। 156 को बच्चों क्या करेंगे, हम लोग कटाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 156 को हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे बच्चों 156 को। 156 को हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कटाएंगे, ठीक ना। चलो भाई सही, 156 को हम लोग कटाएंगे। देखिए कटाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखो पहले 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 6, नहीं 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8, क्योंकि 2 से जो है कि 156 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 78, 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा 16 बनेगा, 2 8 16 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ बच्चों 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 36 हो गया बच्चों। यहाँ फिर 3 से कटेगा तो 3 कम 3 3 3 के 9 और ये जो है फिर 3 से कटेगा, ठीक है। किस किस संख्या से कटा है बच्चों, 2 गुणे 3 गुणे आपका 13 हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, तो हम लोग 2 का घात 2 हम लोग लिख देंगे, गुणे 3 गुणे आपका हो जाएगा कितना 13, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन मैच करेगा वही जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 13, तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही मैच कर रहा है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ पर सही है। 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे आपका 13 यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। समझ में आई बात, यहाँ पर जो है आपको समझ में आएगा अच्छे से, यानी कि 156 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड यदि बात करें तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे आपका हो जाएगा 13, ठीक है। ये जो है आपका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। चलो बच्चों यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से आपका हल कराया गया। कोई समस्या होती है तो आप तुरंत बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर बच्चों 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 जो है आपका बहुत प्यारा सा सवाल है। देखिए कह रहा है कि 3x + y। देखो बच्चों आपको पता है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं, कमेंट द्वारा जो है कि आप लोग बताते रहिएगा कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बच्चों क्या दिया है, देखिए दिया है 3x,
क्या दिया है भैया, 3x दिया है ना, क्या दिया है 3x यहाँ पे दिया है। चलिए तो हम लोग इसको पहले नोट करते हैं बच्चों। तो दिया है 3x प्लस 5y अपान दिया है 3x माइनस 5y दे रखा है बराबर 7/3 यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चों करना कुछ नहीं है, यहाँ से हम लोग को तिर्यक गुणा करना है। 3 तिली के हो जाएगा 9x प्लस 3 पचे हो जाएगा बच्चों 15y बराबर 7 से गुणा करेंगे 7 तिरी के 21 हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 7 पचे हो जाएगा 35y। हम लोग क्या करेंगे कि x वालों को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 9x, ये बच्चों प्लस में है, इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा 21x बराबर माइनस 35y तो आपका मौजूद है ना, ये प्लस में उधर जाएगा तो बच्चों हो जाएगा माइनस 15y। ठीक है, अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में से ना घटाएंगे बच्चों हम लोग का हो जाएगा 12x यानी कि माइनस लग जाएगा बराबर ये हम लोग जोड़ेंगे तो 5 5 10 को शून्य हाथ से ले 3 और 1 4 1 हंस लिया 5 हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा y। ठीक है, दोनों तरफ बच्चों माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। y यहाँ पर करिए, x करिए, y को लाइए इसका बट्टा लगाइए क्योंकि y को एक तरफ करना है तो यहाँ से गुणांक मानकर हटाएंगे तो हमारा बट्टा यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए यहाँ इधर साइड है आपका 50 है, बटा में आपका कितना है बच्चों 12, यहाँ पर 2 से कटेगा तो 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा आपका 25, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 25 जो है बटा में आपका 6 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको अनुपात में ले x संबंधे y में यदि कह रहा है आपको निकालने के लिए, x संबंधे y कह रहा है तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 25 संबंधे आपका 6 हो जाएगा। 25 संबंधे क्या हो जाएगा बच्चों 6, तो जो आपका ऑप्शन मिलेगा 25 संबंधे 6 का वही जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 25 संबंधे 6 ऑप्शन कौन सा है 25 संबंधे 6। बच्चों आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट है, 25 संबंधे 6 जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए ये सवाल आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है कि बच्चों 14 है, कह रहे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तिकर क्या होगा। बच्चों विविक्तिकर की बात हो रही है यहाँ पे, तो विविक्तिकर d बराबर होता क्या है फार्मूला। बच्चों आपको पता होगा कि विविक्तिकर d बराबर होता है बच्चों माइनस बी स्क्वायर, इसके बाद माइनस होता है 4 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है बच्चों बी स्क्वायर और माइनस जो है कि 4ac यहाँ पर आपका होता है विविक्तिकर का फार्मूला। कोई बात नहीं सर, आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए सवाल दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x दे रखा है प्लस 1 बटा में क्या दे रखा है 3 इजिकल टू क्या दे रखा है बच्चों 0। या तो इनको तोड़कर कर लीजिए या तो व्यापक रूप से बच्चों यहाँ पे तुलना कर सकते हैं। तुलना करेंगे बच्चों हम लोग का होता है व्यापक रूप ax स्क्वायर माइन प्लस bx होता है बच्चों, क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस होता है बच्चों c बराबर क्या हो जाता है 0। बच्चों यहाँ पर मिला है a बराबर 3 मिला, b बराबर बच्चों आपका मिला -2 और c बराबर मिल गया 1/3। हमें मिला कि नहीं मिला। अब बच्चों विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है वो हम लोग नोट करेंगे। d बराबर होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर मिल जाएगा। बताइए कोई समस्या। बच्चों b का मान रखेंगे जो कि -2 है। चलिए भाई -2 का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 गुणे a का मान बच्चों है 3 गुणे c का मान है 1/3। बताइए कोई समस्या। किसी भी बच्चे को यदि प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, लाइव चैट चल ही रहा है, आप वहाँ पे जो है कि बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको परेशानी। बच्चों इससे ये क्या होगा कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस होता है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस 4 एकम बच्चों 4 हो जाएगा। विविक्तिकर डी की यदि बात करें बच्चों तो आपका आ गया 0। क्या आ गया बच्चों 0। विविक्तिकर डी का मान जो है कि यहाँ पे 0 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों ए जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताइए कोई समस्या, किसी भी बच्चे को यहाँ पे दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कहाँ पे आपको परेशानी यहाँ पे हो रही है ना। चलिए तो हमें नहीं लग रहा है सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है बच्चों। ये जो है विविक्तिकर का आप फार्मूला याद रखते हैं तो आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। विविक्तिकर का जो मान है बच्चों यहाँ पे 0 हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। अगला सवाल क्या है ध्यान दीजिए। अगला सवाल बच्चों ये है, अगला सवाल ये है आपका। चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे, कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है बच्चों ना कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य क्या होगा बच्चों, माध्य आपको निकालना है। माध्य आपको निकालना है, माध्य आपको निकालना है कि माध्य आपका क्या हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आई बात। तो माध्य निकालना है क्या, ये माध्य आपका हो जाएगा, माध्य निकालना है कि माध्य कितना होगा। सबसे पहले बच्चों देखो क्या क्या दिया है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया, तो बच्चों यहाँ पे मैं एक कॉलम आपको बना करके समझा देता हूँ, इसमें क्या क्या आपको प्राप्त किया जाता है। इस सवाल को ध्यान से समझ लीजिए, इस सवाल को बच्चों ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए बच्चों ये इसमें आपका वर्ग अंतराल दिया है, तो हम लोग यहाँ पे वर्ग अंतराल को नोट करेंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन में दिया है तो कोई बात नहीं है, अगर ऑप्शन में नहीं देता है तो भी आपका इस तरह का सवाल होगा। अगर ऑप्शन में नहीं होगा बच्चों ना, तो इसे आप लोग इसी तरह से हल करके दिखाएंगे। सबसे पहले अंतराल होगा, इसके बाद माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको मध्यमान पता करना पड़ता है। क्या पता करना पड़ता है बच्चों, मध्यमान। तो वर्ग अंतराल के बाद आता है मध्यमान, आता है क्या आता है बच्चों, मध्यमान प्राप्त करना होता है आपको। इसके बाद जो है बच्चों आपकी होती है बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। क्या होता है बच्चों, बारंबारता। इसके बाद बच्चों आपका प्राप्त होता है संचयी बारंबारता, या आप कह सकते हैं इसको f गुणे x आपका प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है बच्चों, f गुणे x जो है आपका प्राप्त किया जाता है। जो मध्यमान को हम लोग x से डिनोट करते हैं और बारंबारता को बच्चों f से, किससे, f से। और हम जब मध्यमान और बारंबारता को गुणा करते हैं बच्चों, तो ये जो है कि आपका हो जाता है f इंटू एक्स यहाँ पे प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आपको जो है कि माध्य निकालना होगा बच्चों, तो हमेशा माध्य निकालने के लिए फार्मूला आपका यह होगा कि माध्य x बराबर होगा, या आप कह सकते हैं कि बच्चों कि माध्य बराबर आपका होता है, क्या होता है बच्चों, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx होता है बच्चों। यहां पर सिग्मा क्या होता है, x। समझ में आया क्या, यहां पर आपको समझ में आया कि सिग्मा f बराबर होता है सिग्मा, माध्य बराबर होता है बच्चों, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। क्या होता है, सिग्मा fx बटा में सिग्मा f होता है, ठीक है। सिग्मा f क्या है आपकी, सिग्मा f जो है बच्चों ये बारंबारता आपकी है, क्या है, बारंबारता। चलिए यहां पर अंतराल बच्चों क्या दिया है, 2 से 4 दिया है, ध्यान दीजिए। अंतराल दिया है बच्चों 2 से 4, ठीक है। और इतना दिया है 6 से आपका 4 से 6 दिया है। इसके बाद 6 से 8 दिया है बच्चों, 8 से कितना दिया है, 10 दिया है। 10 से बच्चों कितना दिया है आपका 12 दिया है, ठीक ना। मध्यमान कैसे निकलता है बच्चों, ध्यान दीजिए। मध्यमान कैसे आप निकालेंगे, दोनों का योग करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो 4 2 6 और 2 से भाग, यानी 6 बटा में 2 हो जाएगा बच्चों, 2 से भाग देंगे 3 मिल गया, ठीक है। 6 4 10, 10 बटा में 2 बच्चों, 2 से भाग देंगे आपका 5 मिल जाएगा। 8 6 14 हो जाएगा बच्चों, 14 बटा में 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 18 बटा में 2 होगा, और 2 से भाग देंगे 9 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बच्चों 22 हो जाएगा। और 22 में आप 2 से भाग देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 22 में आप 2 से भाग देंगे तो आपका बन जाएगा कितना, 11 बन जाएगा। बताइए समझ में आया ये चीज। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना, ये तो आप लोग निकाल लिए मध्यमान, क्योंकि मध्यमान के लिए हम लोग f गुणे x आपको प्राप्त करना है। मध्यमान तभी आप निकाल पाएंगे बच्चों जैसे fx प्राप्त करने के लिए हम लोग निकालेंगे क्या, मध्यमान। मध्यमान कहाँ से आता है बच्चों, जो ये वर्ग अंतराल दिया है इनको जोड़ करके 2 से हम लोग भाग देते हैं, तो ये मध्यमान निकलता है। इसके बाद बारंबारता तो आपको दिया है बच्चों, क्या दिया है आपका 2 दे रखा है। बारंबारता क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर बारंबारता जो है बच्चों दिया हुआ है, बारंबारता 2 4 7 3 और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा f निकलता है, क्या निकलता है, सिग्मा f निकलता है। यहाँ पर निकलता है सिग्मा fx निकलता है, ठीक है। क्योंकि माध्य बराबर बच्चों होता है, क्योंकि माध्य निकालना है तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा में आपका सिग्मा जो है कि आपका f होता है। ये आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान समझिए, हमेशा जो है कि इस तरह के सवाल आपके पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। चलो बच्चों f गुणे x, f गुणे x यानी f वाले से x वाले में हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो 3 गुणे 2 यानी कि 3 गुणे 2 है बच्चों, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पर 4 गुणे आपका कितना है बच्चों, 5 गुणे जो है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कि ठीक है। 7 गुणे 7 बच्चों यह हो जाएगा आपका 14, ठीक है। इसके बाद 9 गुणे 3 बच्चों क्या हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा ये 27। इसके बाद बच्चों 11 गुणे 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 44, यानी कि 11 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। बताओ बच्चों क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया, ठीक है। 7 49 OIC गड़बड़ है, गड़बड़ है, ये आपका 7 49 होगा ना।
यानी कि 6, 20, 49, 27, 11, 6, 20, 49, 27, 11, 11 चौके 44, ये भी गड़बड़ है, 11 चौके 44 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर 2, 4, 7, 3, 4, 2, 4, 7, 3, 4, ठीक है। अब बच्चों इनको योग करना है, इनको क्या करना है, योग। यानी कि यहाँ पे हम लोग सिग्मा fx निकालेंगे तो इनका योग करेंगे। योग बच्चों टोटल हो जाएगा 164। योग कितना हो जाएगा बच्चों, 100 जो है कि आपका 64 या मेरा आया हुआ है 146 आया हुआ है, 146 योग आपका हो जाएगा। जोड़ करके आप देख सकते हैं, देखिए जोड़ दीजिए। देखिए 9 और 6 15, 9, 6, 15 हो जाएगा बच्चों। 15 और 7 हो जाएगा आपका 22, 22 और 4 आपका हो जाएगा कितना, 26 को 6 हासिल 2, 4, 4, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 2 आपका हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पर जोड़िए 7, 3, 10, 4, 14, 14, 2 आपका हो जाएगा 18, 18, 2 हो जाएगा बच्चों 20। सही है ना, सही आए, गड़बड़ है क्या, 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। 4, 3, 7, 4, 3, 7, 7, 7, 14 हो जाएगा, 14 और 4 आपका 18, 18, 2, 20 हो रहा है भाई। कितना हो रहा है बच्चों, 20। अब लोग कितना रहे, थोड़ा एक बार काउंट, थोड़ा एक बार जोड़ के बता दो भाई। 2, 4, 7, 3, 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14 और 4 18, 18, 2, 20 हो रहा है बच्चों, ठीक है। 20 आपका हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है, योग आप जोड़ लेंगे, थोड़ा योग को मिला लेंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं। चलो देखते हैं। चलो मध्यमान के लिए आते हैं बच्चों। सिग्मा fx को रखिए, 100 जो है कि आपका 46 है, बाटा में आपका क्या है 20, भाग देंगे, क्या देंगे बच्चों, भाग। चलिए भाग दे लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 146 में भाग देंगे हम लोग कितने से, 20 से बच्चों। ये आपका हो जाएगा कितना, 7 बार भाग जाएगी, कितना 7 बार, तो हो जाएगा 7 0 0 और ये हो जाएगा 7 2 के 14, 6 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 के 4, 2 3 6 बार में 2 3 क्या हो जाएगा 6, यानी 3 3 0 0 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 7 आपका बच्चों यहाँ पे 3 आया हुआ है। क्या हुआ है, 7.3 यहाँ पे आया हुआ है, जो कि ऑप्शन की यदि बात करें बच्चों तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 7.3 हम लोग का निकल करके आया हुआ है। कितना आया बच्चों, 7.3 हम लोग का निकल करके आया है। कितना है, 7.3, ठीक ना। 7 कितना आया है, 3, 7 कितना आ गया, 3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बच्चों राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यहाँ पे जो है कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग ठीक करेंगे। 7.3 इक्वरेट ये मान आया हुआ है 7.3। चलिए बताइए कोई समस्या आपको यहाँ पे, कोई समस्या है आपको। चलिए तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग ठीक कर देंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहां पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए कह रहे कि त्रिभुज जो दिया हुआ है ए बी सी में, करे कि जो आपका डी है समांतर बीसी। देखो बच्चों डी जो ये भुजा है ना, ये समांतर किसके है, आपकी जो है कि बीसी भुजा के समांतर है। तो इस तरह का कभी भी समांतर की कंडीशन आती है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। समांतर कंडीशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके त्रिभुज आपके होंगे समरूप, देखो ये आपका एक त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, इनके भुजाओं का हम लोग क्या लेते हैं, अनुपात। यानी कि जो आपकी जो देखो त्रिभुज में ये जो है आपकी डीई जो भुजा है आपकी बीसी भुजा के समांतर है कि नहीं है। तो हम लोग जो बच्चों ये कंडीशन हम लोग कहीं भी मिलेगी तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत एडी जो है बटा में हम लोग कर देते हैं क्या बच्चों, डीबी। क्या करते हैं, बीडी या डीबी हम लोग कर लेते हैं। तो एडी बटा में क्या कर देते हैं, डीबी, एडी बटा में डीबी। चलिए एडी बटा में हम लोग डीबी कर लेते हैं, एडी बटा में क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। यही बराबर होता है एई बटा में क्या होता है बच्चों, एई बटा में जो है कि ईसी होगा, एई बटा में क्या होगा, ईसी। निकालना है क्या हमें, एसी की माप बतानी है। किसकी बात माप बतानी है, एसी, ए और सी बच्चों यहां से यहां तक का हमें माप बताना है। तो एसी की यदि बात करें बच्चों तो एसी के दो भाग हैं, एगो तो एई है भाग, आप प्लस क्या है बच्चों, एसी। अगर हम लोग इसी का मान निकालें तो आसानी से जो है कि पूरी भुजा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों। चलिए, तो AD का मान है 1.5 है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बटा में जो है कि DB आपका 3 सेंटीमीटर का है, AE बच्चों आपका 2 का है, बटा में EC कितने का है बच्चों आपको निकालना है, यानी कि EC तो आपको पता करना है। चलिए गुणा कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 1.5, EC बच्चों हो जाएगा बराबर 3 दूनी का यह हो जाएगा 6, तो EC बराबर बच्चों हो जाएगा 6 बटा में 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। यहाँ बच्चों 10 से नीचे गुणा, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्योंकि नीचे जो है पॉइंट एक अंक पे है, तो 10 से नीचे गुणा, 10 से ऊपर गुणा आपको करना है। तो यह हो जाएगा 10 छके 60 हो जाएगा, बटा में यह हो जाएगा बच्चों कितना 15। अब यहाँ पर हो जाएगा 15 चौके कितना हो जाएगा 60, यानी कि यह हो जाएगा बच्चों कितने का 4 का, यानी कि EC की बात करें बच्चों तो 4 का हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल AC हमें भुजा निकालना है, क्या निकालना है बच्चों AC निकालना है। तो AE कितने का है 2 का था, EC बच्चों आपका 4 हो गया, और टोटल जो है आपका कितना सेंटीमीटर की हो गई, AC जो है आपकी जो है 6 सेंटीमीटर का प्राप्त हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर का प्राप्त हो जाएगा। बताओ कोई समस्या यहाँ पे। चलिए, हमें निकालना था AC की माप, तो AC की माप बच्चों हम लोग का AC A और C ये निकालना था, तो हम लोग का 6 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल करके आ गया। हम लोग कितना आ गया बच्चों 6 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है कि निकल करके आ गया। बताइए कोई समस्या, किसी को परेशानी तो नहीं है, यहाँ पर किसी को परेशानी तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर, ये आपका है ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बच्चों ए आपका बिल्कुल जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। 6.0 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल करके आया। बता दो भाई कोई समस्या यहाँ पे है क्या, कोई समस्या आपको यहाँ पे है बताइएगा। यदि कोई भी परेशानी होती है तुरंत आप बताइए, ठीक है। चलिए, हमें नहीं लग रहा है कोई समस्या आप लोगों को हो रही है, क्योंकि बहुत सिंपल से सवाल आपके यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 7 नंबर बच्चों, 7 नंबर का सवाल क्या है ध्यान दीजिए, ठीक है। कह रहे हैं कि बिंदु 2, 3 और 4, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों दूरी। दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बिंदु दिया हो तो आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस बच्चों होता है y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। या बच्चों आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस बच्चों लिख सकते हो y1 माइनस y2 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, सिंपल, ठीक है। चलो बच्चों, बिंदु क्या दिया है, ये आपका x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों y1, ये आपका x2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा y2, है ना, 2 मान आपका है। बच्चों यहाँ पे रखेंगे तो d बराबर क्या होगा ध्यान देना, x2 का मान कितना है कहोगे सर 4 दिख रहा है, x1 का मान क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बच्चों y2 1 है, y1 क्या है बच्चों आपका 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। बच्चों यहाँ से d बराबर हो जाएगा अंडर में 4 में से 2 घटेगा 2 का स्क्वायर, प्लस बच्चों 3 में से 1 घटेगा आपका -2 हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पे। तो d बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर में 2 दूनी के 4 और प्लस -2 का स्क्वायर, माइनस का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो बच्चों प्लस मिलता है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि d बराबर हो जाएगा बच्चों 4 दूनी 4 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 का वर्गमूल यदि निकालना चाहे तो 2 कड़ी में आपका कितना हो जाएगा बच्चों 2 कड़ी में 2, यानी कि 2 कड़ी में 2 जो है बच्चों ये आपका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 2। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो रहा है। 2 कड़ी में 2 जो है बच्चों कौन सा है 2 कड़ी में 2, ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है हम लोग का मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक कर देंगे, यानी कि 2 अंडर में 2 जो है कि आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर कंप्लीट हुआ, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, इसका जवाब फटाफट देंगे, इसका जवाब आप लोग फटाफट देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सवाल क्या है, सवाल है बच्चों कह रहे कि यदि द्विघात समीकरण जो है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर जो है कि आपका 0 है, कह रहे कि बच्चों मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करो। मूल बराबर का बच्चों मतलब होता क्या है, मूल बराबर होंगे तो इसका मतलब होता क्या है आप लोग बता दीजिए कि विविक्तकर कितने के बराबर होता है। बच्चों मूल बराबर की कंडीशन होती है कि आपका विविक्तकर b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना वो बराबर 0 होता है, यानी बच्चों d का मान 0 के बराबर होगा, यानी कि विविक्तकर की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो हम लोग का मूल बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, मूल हम लोग का जो है कि बराबर यहाँ पे हो जाता है।
चलिए हम लोग आते हैं सवाल पे बच्चों। सवाल क्या दे रखा है, 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर क्या है बच्चों, 0। व्यापक रूप लगाएंगे बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c लगाएंगे बराबर क्या है बच्चों, 0। चलिए तो यहाँ पर a का मान आपको पता चल गया 3 है, b का मान -12 है बच्चों, c का मान आपका क्या है m। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, b² माइनस 4ac यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, 0। b का मान क्या है बच्चों, माइनस है आपका 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या है 3 गुणे c का मान क्या है m बराबर कितना हो जाएगा, 0। -12 का बच्चों स्क्वायर जब भी करोगे, -12 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का तो स्क्वायर करते तो प्लस होता है, ये तो पता है। 12 का स्क्वायर बच्चों 144 हो जाता है, यहाँ पर 3 चौके हो जाएगा 12 बच्चों m बराबर क्या हो जाएगा, 0। 44 को भेज दो तो -12m बराबर हो जाएगा। देखो ये 44 प्लस में है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा -100 क्या हो जाएगा, 44। बच्चों माइनस से माइनस कटा दो, m बराबर हो जाएगा बच्चों 144 बटा में आपका क्या हो जाएगा, 12। 12 से यदि 144 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 12 बार, यानी कि m बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, 12। ठीक है, हमें करना कुछ नहीं है, विविक्तकर दे रखा है बच्चों, तो विविक्तकर के अनुसार जो है कि हम लोग यहाँ पे मान निकाल लेंगे। ठीक है, विविक्तकर के अनुसार जो है कि हम लोग यहाँ पे मान निकाल लेंगे। समझ में आई बात, ये आपको समझ में आया। तो m का मान बच्चों 12 आया, तो m का मान प्राप्त करने के लिए कह रहा था, तो m का मान हम लोग का बच्चों आ गया यहाँ पे 12। क्या आ गया, m का मान जो है कि हम लोग का 12 आ गया। बताओ यहाँ पर कोई समस्या, किसी भी बच्चे को परेशानी तो नहीं है, ठीक है, किसी बच्चों के यहाँ परेशानी तो नहीं है। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि अगले की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर यहाँ पर देखिए, कह रहा है बच्चों कि 15 और 25 का जो है कि HCF आपका 5 है। बच्चों हम लोग का HCF यहाँ पर दे रखा है 5, ठीक है, कोई बात नहीं है। करे एलसीएम क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 मान दिए हैं तो एलसीएम बराबर हम लोग का फार्मूला बच्चों होता है ना, प्रथम मान गुणे द्वितीय मान को रखा जाता है, बटा में बच्चों हो जाता है HCF। क्या हो जाता है, HCF आपका हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया। चलिए बच्चों, प्रथम मान आपका कितना है बच्चों, 15 है, द्वितीय मान क्या है बच्चों आपका है 25। ठीक है, चलिए आते हैं एलसीएम की हम लोग गणना करनी है। एलसीएम बराबर प्रथम मान बच्चों रख दो, द्वितीय मान रख दो, HCF रखो भाई। HCF कितना है, चलो आ जाओ भाई, HCF आपका है कितना, कहो सर 5 है, 5 से कटा दो, 5 × 5 = 25 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 15 × 5 हो जाएगा, 15 × 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 75। यानी कि हम लोग बात करें एलसीएम की बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 75। बताओ समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, एलसीएम यदि बात करें बच्चों तो एलसीएम हम लोग का आ गया 75, यानी कि फाइनल जो मान हम लोग का आया हुआ है 75 आया हुआ है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आया ना, यानी कि हम लोग का हो गया 75। तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम की यदि चर्चा करेंगे तो एलसीएम जो है आपका आ जाएगा टोटल मान 75। सूत्र याद रखिए। इसी तरह से यदि आपको HCF निकालने के लिए कह दे तो HCF निकालेंगे तो इनका चेंजिंग हो जाएगा बस, और करना कुछ नहीं है। HCF निकालेंगे तो इनका चेंजिंग हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए 9 का भी, अच्छा 9 का भी हाँ 75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि एपी बता दीजिए जल्दी से फटाक से। कह रहे कि 10वां नंबर है कि एपी 3, 1, 2, पहले मैं लिख देता हूं। कह रहे बच्चों कि एपी दिया है, जल्दी से आप लोग जिसका जवाब दे दीजिए। सार व अंतर निकालना है बच्चों, डी का मान हमें पता करना है। किसका पता करना है, डी का मान बच्चों हमें पता करना है कि डी का मान क्या होगा। डी का मान हमें पता करना है कि डी का मान क्या होगा, -2 होगा या 1 होगा या आपका 2 होगा या आपका 5 होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का सी, अच्छा 10 नंबर का सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आ रहा है 2 आएगा। चलो हम देखते हैं कितना मेरा आता है। ये प्रथम मान है बच्चों, ये द्वितीय मान। प्रत्येक डी निकालेंगे कभी भी तो आपके आगे वाले में से पीछे वालों क्या करना है, घटाना है। ठीक है, जस्ट आगे को लेंगे पीछे को घटाएंगे, तो आगे वाला 1 है, पीछे वाला घटा दीजिए 3, तो यहाँ पर आ गया -2। ठीक है, चलो एक और निकाल कर देख लें। प्रत्येक आगे वाले को लीजिए तो तीसरे को यदि लेते हैं बच्चों, यहाँ पे तीसरे मान, ये पहला दूसरा, ये आपका तीसरा मान हो जाएगा, ये पद जो है कि चौथा हो जाएगा। यदि बच्चों आप तीसरे को लेते हो ना तो तीसरे में से हम लोग घटाएंगे दूसरे को, तीसरा का ले लो -1 है, दूसरा का ले लो आपका 1 है,
माइनस तो माइनस लगा दीजिए, 1 है तो 1 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा -2। यानी कि आपका आया टोटल कितना, -2 आया। जो भी सवाल आप लोग जवाब दे रहे हो ना, थोड़ा आप लोग ध्यान से दो जवाब, थोड़ा सा ध्यान से जवाब दिया करो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका -2 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा 2, यहां पर ये जो है कि फाइनल मान आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग क्या होगा, इसको जो है कि ऑप्शन आपका दिया गया है, इसका जो है ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है, अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। बच्चों हमें संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। तो इसमें संचयी बारंबारता निकाला कैसे जाता है वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, यहाँ पर निकालना है माध्यक वर्ग निकालना है। तो इसके लिए आपको संचयी बारंबारता चाहिए। क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है। देखिए यहां पर इस सवाल को जरा आप लोग ध्यान से देखिए। ये आपका है बच्चों वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, ये है आपका बारंबारता, ये है बच्चों संचयी बारंबारता। ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है, संचयी, आपको बारंबारता भी निकालना पड़ेगा। इसमें बारंबारता तो दे रखा है, संचयी बारंबारता निकालना है, क्योंकि हमें माध्यक वर्ग निकालना है। यानी कौन सा वो अंतराल है बच्चों जिसमें आपका जो है कि माध्यक वर्ग आपका क्या होगा, यानी कि माध्यक वर्ग जो है किसके अंतराल में आपका आएगा। अंतराल दिया है 0 से 5 में आएगा, 5 से 10 में आएगा, या 10 से 15 में आएगा, या 15 से 20 में आएगा। इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। अंतराल बच्चों क्या दिया है, देखो 0 से 5 दे रखा है, कोई बात नहीं। 5 से 10 दे रखा है, इसके बाद 10 से कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। 15 से कितना दे रखा है, आपका 20 दे रखा है। 20 से क्या दिया है बच्चों, आपका 25 दिया है। बताओ यहां तक समझ में आया। बारंबारता क्या दे रखा है बच्चों, 2 7 3। ओ गड़बड़ है क्या, इसके सीध में लिखिएगा। ठीक है, इसके सीध में 2, इसके सीध में 7, इसके सीध में 3, इसके सीध में 10, इसके सीध में आपका क्या हो जाएगा 4। ये जो है आपका दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों n हम लोग निकालेंगे। इसमें क्या निकालना पड़ता है, n का मान हमें निकालना पड़ता है। देखते हैं कि n जो है कितना आ रहा है, इसका n निकालना पड़ता है। n निकलेगा कैसे, n बच्चों निकलता है संचयी बारंबारता से। n किससे निकलता है, संचयी जो है कि बारंबारता से n जो है कि आपका निकलता है। n किससे निकलता है, संचयी बारंबारता से जो है कि आपका निकलता है। ठीक है, बताओ, चलिए समझ में आया है। n का जो मान है संचयी बारंबारता से नहीं, बारंबारता से। n का मान किससे निकलता है, बारंबारता से। ध्यान देना, n का वैल्यू होगा पहले आपका बारंबारताओं का योग होगा बच्चों। किसका योग होगा, बारंबारताओं का इसमें योग होगा। किसका योग, n बराबर होता है बारंबारताओं का योग, का योग, और बच्चों बटा में क्या होता है 2। ठीक है, बच्चों बटा में क्या हो जाएगा 2 आपका हो जाता है। यानी बारंबारताओं का आपका योग चाहिए बटा में 2। हाँ, नहीं पढ़े तो ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालेंगे, देखिए 2 होगा, 2 में 7 को जोड़ेंगे 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे 9 3 आपका 12 हो जाएगा। 12 में 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों 22, और 22 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 26। यानी कि जो आपका बारंबारताओं का योग आ गया बच्चों, टोटल आपका आ जाएगा 26। ठीक है, क्योंकि बारंबारता का योग, देखो यहां पर संचयी बारंबारता कैसे निकला है, ध्यान दीजिएगा। संचयी बारंबारता बच्चों हमेशा निकालने के लिए पहले आप बारंबारता को पहले को लेंगे, इसके बाद उसके नीचे वालों को जोड़ेंगे ऊपर वाले में, तो आपका 9 हो जाएगा। फिर 9 में 3 को जोड़ेंगे, आपका देखो पहले तो ये जाएगा यहां से, फिर इसको लेंगे यहां से,
ये जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा, इससे 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 ये प्राप्त होगा। समझ में आया? यानी कि इससे जो है कि ये बना, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, इसके बाद यहाँ से ये लिया जाएगा, इससे ये लिया जाएगा, इससे ये लिया जाएगा, इससे ये लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले 2 को रखेंगे, 2 में बच्चों हम लोग 7 को जोड़ेंगे तो 9 बना, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो आपका 12 बना, 12 में 10 को जोड़ेंगे बच्चों 22 बना, 22 में 4 को जोड़ेंगे तो 26 बना। अब यहाँ पे यदि सभी बारंबारताओं को यदि जोड़ेंगे, देखिए 10 4 14, 14 3 17, 17 7 जो है कि आपका 24, 24 2 आपका 26 हो जाएगा। ये बारंबारताओं का योग है 26। अब आपको ये सोचना है सर आखिर में संचयी बारंबारता का काम क्या है यहाँ पे? बच्चों संचयी बारंबारता का हम लोग वहां पे काम है जब हम लोग डिवाइड किए हैं ना, ये तो आप लोग समझ गए कैसे निकाला गया। जब हम लोग डिवाइड किए हैं यहाँ पे, डिवाइड करके जब मान निकाला गया है बच्चों, यहाँ से हम लोग का यहाँ से जो है कि मान ये निकला है 2 9 12 22 जो है कि आपका 26 जो ये मान निकला है ना। अब इसी जो है बारंबारता को आधा करते हैं, बारंबारता क्या करते हैं बच्चों? आधा, यानी कि 2 से हम लोग भाग देते हैं। तो n बराबर पहले निकालते हैं, n बराबर हो जाएगा बारंबारताओं का योग बच्चों आया 26 बटा में आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 13। और जो ये आपका n का मान 13 आया है, अब हमें देखना है संचयी बारंबारता में। क्या देखना है? संचयी बारंबारता में, क्योंकि संचयी बारंबारता में हम लोग देखेंगे कि 13 जो है संचयी बारंबारता में किसके अंदर आ रहा है। 13 जो है बच्चों संचयी बारंबारता में किसके अंदर आ रहा है, वो चीज देखना है। देखो 2 में तो 13 आ नहीं सकता है भैया, ये क्रॉस हो गया। 9 में 13 कभी आ नहीं सकता है, ये भैया क्रॉस हो गया। आपका जो है 12 में 13 कभी आ नहीं सकता है, ये आपका भैया क्रॉस हो गया। 22 में 13 के अंदर 22 में जो है 13 आ सकता है, 22 तक जो है कि 13 आ सकता है, क्योंकि 12 से नीचे है, यानी कि 13 जो है बच्चों 22 के अंतर्गत आएगा। 13 जो है किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? 22 के अंतर्गत जो है कि 13 आपका आएगा। तो हमें संचयी बारंबारता निकालना है, हमें देखना है कि जो n का मान आपका आ रहा है बच्चों बारंबारता का आधा करने के बाद वो किसके अंतर्गत प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों हमारा जो 13 है ना, 13 12 22 के अंदर आएगा। क्योंकि 13 22 के अंदर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ तक जो है 12 तक है, यदि 12 तक वैल्यू 9 से यदि 12 के बीच में कोई भी मान रहेगा तो वो आपका जो है कि 12 में चला जाएगा। यदि 12 से लेकर के यदि 22 के बीच तक मान रहेगा, यानी 22 तक मान रहेगा बच्चों, तो वो 22 के अंतर्गत में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि ये जो है आपका टोटल इस 22 के अंतर्गत कौन आ रहा है? हट जा भाई, तू सही नहीं है, हट जा। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि 22 के अंतर्गत जो अंतराल है ये वाला आ रहा है। अंतराल तो हमें बताना था, ये आपका है 22 में जब 13 आ रहा है तो इसके सीध में अंतराल कौन है? 15 से 20 है बच्चों। सीध में अंतराल कौन है बच्चों? 15 से 20 से ध्यान देना। तो यहाँ पर अंतराल की यदि बात की जाए बच्चों, यानी कि माध्य वर्ग पूछ रहा है, यही आपका माध्य वर्ग होता है जो कि संचयी बारंबारता से हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये 13 जो है 22 के अंदर आ रहा था, तो 22 जो है किस अंतराल में आ रहा है? देखो अंतराल कौन सा है बच्चों? 15 से जो है कि आपका 20, 15 से क्या है 20 आपका जो है कि ये आपका है क्या बच्चों? आपका संचयी बारंबारता निकला हुआ है 13। संचयी बारंबारता सॉरी जो 13 का मान आया हुआ है वो संचयी बारंबारता में 22 के अंतर्गत आ रहा है। और 22 किस अंतराल में आता है बच्चों? आपका 15 से लेकर के जो है कि 22, 15 से जो है कि 20 तक जो है ये आपका जो है कि 22 आ रहा है अंतराल, यानी कि 22 अंतराल जो है 15 से 20 तक का मान होगा। यानी कि वह माध्य, यानी कि माध्यक वर्ग पूछ रहा था बच्चों, तो 15 से कहाँ तक हो जाएगा? 20 तक। कहाँ से हो जाएगा? 15 से 20। कौन है 15 से 20 बच्चों? ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? अब बता दीजिए क्या समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया है ये कि माध्य वर्ग कैसे फाइंड करेंगे आप? समझ में आ गया कि माध्य वर्ग जो है किस तरह से आप लोग निकाल पाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले बच्चों ध्यान देना कि क्या क्या आपको प्राप्त करना है, तभी आपको सही मान प्राप्त होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? चलिए ये जो है मान प्राप्त हो गया। 11 नंबर कंप्लीट हुआ। हम लोग बच्चों बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। क्या बढ़ते हैं बच्चों? 12 नंबर की तरफ आ जाइए। देखिए 12 नंबर का सवाल क्या है? करेगी यदि बच्चों tan a बराबर इतना दिया है तो आप इसका मान बताओ कि क्या होगा। फटाक से बच्चों इसका मान बता दो कि क्या आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बता दो। ये समझ में आया कि नहीं? ये जो आपका मान है ना, इसका मान बता दो कि कौन सा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा।
त्रिकोणमिति का सवाल है। tan a बराबर आपका दिया हुआ है 1, तो कह रहा है कि 2 sin a, और इसके बाद पूछ रहा है cos a का मान बताइए क्या होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जल्दी से बता दो। आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसके बाद बताइए। आराम से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसके बाद बताइएगा। ठीक है, चलो देखो किसी का जवाब नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है ना कि tan a बराबर आपका 45 है। tan a बराबर क्या है बच्चों, 45। हमें a का मान निकालना है। tan को इधर भेजो तो ये इन्वर्स में लग जाता है, यानी कि 1 हो जाएगा, और ये होगा tan a, यानी कि a बराबर tan में एक कितने डिग्री का मान है बच्चों, आपको पता है कि 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। a का मान 45 आया बच्चों। यहाँ से हम लोग का है 2 sin a इंटू cos a बच्चों है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई साइन a का मान बच्चों 45 डिग्री का है, गुणे cos a बच्चों 45 हो जाएगा। 2 गुणे हो जाएगा बच्चों 45 का मान 1/अंडर में 2 होता है, गुणे यहाँ पे cos 45 का मान होता है बच्चों अंडर में क्या हो जाएगा 2। बताओ यहाँ से आप लोग कर पाओगे? अब यहाँ से कर पाओगे कि नहीं, ईमानदारी से बता दीजिए, ईमानदारी से बता दीजिए, क्या यहाँ से आप लोग कर पाओगे? चलो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1 एकम 1, कणी में 2 से बच्चों 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 आपका आया। क्या आया 1, यानी कि 2 sin a इंटू जो है cos a का जो मान है बच्चों आपका आ गया कितना 1। तो 1 किस में है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है 1 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में जो है 1 है। तो ये जो है आपका फाइनल आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। बताओ कोई समस्या आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं तो मिल रही है? ठीक है, चलिए 12 का सी, ऑप्शन नंबर 12 का सी, हाँ 1 आएगा। टूट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। 12 नंबर कंप्लीट हो बच्चों, 13 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी बच्चों 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक ना, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ध्यान देना। बहुत प्यारा सा सवाल है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से फटाक से और बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ध्यान देना। करे कि एक वृत्त है, चलो बच्चों हम यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका एक वृत्त बन गया। ठीक है, हमने एक यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, वृत्त। ये जो है बच्चों वृत्त आपका बन गया, ये आपका क्या बन गया, वृत्त बन गया। अब ये जो वृत्त है ना, अब ये कह रहा है वृत्त के केंद्र से एक जो है Q पॉइंट है। चलिए Q पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, Q पॉइंट यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, ये आपका Q पॉइंट है। यहाँ पर बिंदु आपका क्या हो गया बच्चों, ये Q बिंदु हो गया। कह रहे केंद्र से 25 सेंटीमीटर, चलो बच्चों केंद्र से कितना सेंटीमीटर की है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो केंद्र से ये जो है ये कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की। क्या ये समझ में आ रहा है ग्राफ? नहीं, क्योंकि इसका कलर ही कुछ और है। चलो अब समझ में आया। ये जो है आपका केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है बच्चों, 25 सेंटी। ये जो है टोटल आपका जो डिस्टेंस है बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर का है। यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर का ये O पॉइंट आप ले सकते हैं। करें कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है बच्चों। इस पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा आपकी खींची गई है। चलिए करें यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। चलिए स्पर्श रेखा ये जो है हम लोग खींच देते हैं। अब ये जो बच्चों स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। चलो 24 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेते हैं लंबाई, और कह रहा है कि यहाँ से वृत्त की आखिर में त्रिज्या क्या होगी वो आपको फाइंड करनी है। क्या करनी है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ए इसको मान लो आप, बी मान लो या क्यू मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि इस त्रिभुज के लिए आपका कण है बच्चों, तो इसमें हम लोग कण मिला है बच्चों 25। ठीक है, यहाँ बच्चों आधार का काम करेगा ये, तो आधार हम लोग का क्या मिला है, आपका मिला है 24 मिला है।
हमें निकालना है बच्चों ओ बी, त्रिज्या जो है बच्चों ये त्रिज्या आपकी ओ बी है, तो हमें निकालना है लंब। क्या निकालना है बच्चों? लंब, यानी कि त्रिज्या जो आर है, त्रिज्या क्या है बच्चों? आर, यानी कि त्रिज्या का नाम होगा ओ बी, जो कि हम लोग इसे लंब से जानते हैं, तो यहाँ से इसको फाइंड करना है। यानी कि बच्चों हम लोग लंब यदि निकाल लेना तो आसानी से हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो सब कुछ पता हो गया। लंब के लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे बच्चों। यहाँ से फार्मूला यदि हम लोग लगा दे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। लंब बराबर हो जाएगा बच्चों करनी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कर्ण है बच्चों कितना आया हुआ है 25, 25 का स्क्वायर कर दो। आधार कितना आया है 24, तो 24 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा बच्चों, और 24 के यदि स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 576। ठीक है, घटा दो बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 9, ठीक ना। 11 में से ये हो जाएगा 4, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 49, और 49 का वर्गमूल बच्चों हो जाएगा 7। यानी कि बच्चों ओबी जो लंबाई है ना, ओबी जो लंबाई यानी कि त्रिज्या आपकी कितने की है बच्चों, 7 सेंटीमीटर की। बताओ यहां पर समझ में आया? त्रिज्या कितने की है बच्चों, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई है। कोई समस्या यहाँ पे देखने के लिए मिला क्या? नहीं, समस्या नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है। चलिए, 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर। सात सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या जो है आपकी प्राप्त हो गई। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर जो है बच्चों यहाँ पे त्रिज्या आपकी निकल करके आ गई है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर जो है आपका कौन सा है बच्चों, प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई बच्चों आपका दिया हुआ है कितना, 2 करनी में आपका 3 मीटर दिया है, तो उन्नयन कोण क्या होगा बच्चों? थीटा का मान निकालना है भाई, थीटा का मान निकालना है। आज तक थीटा का मान निकालने के लिए आपको मिला है क्या यहाँ पे? ठीक है, चलो देखो भाई, ध्यान देना। सबसे पहले तो आपको पता है कि मीनार है, तो एक पहले मीनार बना ले भाई। एक क्या करें, हम लोग मीनार बना ले। चलिए हम लोग मीनार बनाते हैं, और भैया हम तो मीनार बनाएंगे ही बनाएंगे। चलिए, मीनार ये आपका बन गया। थोड़ा इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल है बच्चों, तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है। ये आपका ऑप्शनल है, तो इसे समझना तो जरूरी ही जरूरी है। करें कि ये मीनार मान लो हम लोग का ए बी जो है एक मीनार है। इधर से बच्चों ये सूर्य है, ये क्या है सूर्य, यहाँ से सूर्य जो है इस पे पड़ रहा है, तो यहाँ से जो है छाया कुछ ना कुछ बनेगी। तो बच्चों मान लेते हैं कि छाया बन रही ना, यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी छाया है। ठीक है, ये छाया बन रही है बच्चों, तो छाया जो है यहाँ पर बन गया छाया। ठीक है, ये क्या बन गया बच्चों, छाया। तो ये जो है बच्चों मीनार हो गया। क्या हो गया, ये आपका मीनार हो गया। ध्यान दीजिएगा, जमीन पर छाया बन रही है बच्चों, तो ये ए बी हो गया। ये आपका पॉइंट मान लीजिए सी है, ये आपका सी है, और ये है बच्चों छाया। क्या है, छाया। समझ में आई बात? ध्यान से आप ग्राफ को समझिए। यदि आप ग्राफ को समझते हैं, यदि ग्राफ को आप समझते हैं तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक ना। चलिए, मीनार की ऊंचाई बच्चों कितना मीटर है, ध्यान देना 20 मीटर की है। चलो भाई कोई बात नहीं, आराम से कर लो। ठीक है, छाया कितना है, छाया देखो इधर से सूर्य पड़ रहा है, इधर से प्रकाश पड़ेगा, तो ये छाया यहाँ पे जमीन पे बनेगी नीचे। जब ये छाया बन रही है बच्चों ना, तो जब ये छाया बनेगी तो यहाँ से कुछ ना कुछ इसका कण होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ये तो कण होगा ही होगा, ये तो कुछ ना कुछ जो है कि कण आपका होगा ही होगा। तो कण करे कि उन्नयन कोण बताओ। उन्नयन कोण बताने का मतलब क्या, ऊपर वाला एंगल निकालना है, बी से एंगल निकालना है, या सी से एंगल निकालना है। उन्नयन कोण की कंडीशन हमेशा बच्चों बनते हैं, याद रखना कि सी एंगल से बनती है। मान लेते हैं ये कोण कितने का है, थीटा डिग्री का है। कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का जो है कि ये एंगल बना हुआ है, और इसी को बच्चों हमें पता करना है। क्या करना है, इसी को पता करना है। लेकिन साथ में दिया कि छाया जो बन रही है ना बच्चों, छाया जो बन रही है 20 करनी में 3 मीटर की बन रही है। सब कुछ तो दिया ही है ना, सब कुछ तो दिया ही है। लंब दे दिया बच्चों, आधार दे दिया, तो लंब बटा में आप आधार कर लो जल्दी से फटाक से। लंब बटा में क्या कर लो, आधार कर लो। और लंब बटा में आधार किसका मान होता है बच्चों, tan का मान होता है, ये तो पता है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा लंब। लंब क्या है बच्चों, ए बी है, बटा में आधार लगा दो, क्या है ए सी है। क्या है, ए सी, सॉरी आधार क्या है ए सी है।
यानी कि लंब है बच्चों ए बी, लंब क्या है ए बी है, बाटा में आधार क्या है बच्चों ए सी। अरे ये कहाँ गया महाशय, भी इधर से सी किधर गए, ये सी पॉइंट नहीं दे रहे क्या हम, चलो सी पॉइंट लेते। अब यहाँ से ए सी हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा क्या ए सी। इस एंगल के लिए हम लोग बच्चों ये जो है आपका ए बी को हम लोग लंब कहते हैं, ए सी को हम लोग क्या नाम देते हैं आधार। तो लंब बटा में आधार बच्चों बनता है टेन थीटा, ये तो पता ही है क्या बनता है बच्चों टेन थीटा, यहाँ से बन जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी का मान रखो बच्चों 20 बटा में बच्चों ये आपका छाया है ना, छाया कितनी है 20 करनी में 3 है बच्चों, 20 से 20 गया बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटा हो जाएगा बच्चों करनी में 3। बताओ समझ में आया। हमें निकालना है थीटा का मान, 14 नंबर का ए, वाह ऑप्शन आ गया क्या ए रे, अच्छा। यहाँ से डी, यहाँ से बच्चों हमें थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों, ये 10 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स आपका हो जाएगा 1 बटा करनी में आपका क्या हो जाएगा 3, 1 बटा क्या हो जाएगा करनी में 3, और 1 बटा करनी में 3 जो है बच्चों किसका मान होता है आपका जो है कि ये आपका होता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो जो भी हम लोग का ऑप्शन मिला है करे कि कोण आपका उन्नयन कोण क्या बन रहा है बच्चों, तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का बनेगा। और आपको पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है उन्नयन कोण, ठीक ना। तो ये जो है आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, है ना, समझ में आया। ये जो है बच्चों आपका निकल करके आ गया है फाइनल मान। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है, करे कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर एक चाप के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान देना। कह रहा है कि एक जो है वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। चलो एक वृत्त बनाते हैं हम लोग, चलो वृत्त है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, अरे भाई 14 सेंटीमीटर लेंगे तो ये बहुत, अरे वृत्त नहीं ये वृत्ता बन जाएगा भाई। चलो 14 सेंटीमीटर तो मान कर चलते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त बनाया, ऐसे 14 सेंटीमीटर लेंगे तो ये वृत्त नहीं वृत्ता बन जाएगा। अरे कहाँ जा रहा है, इधर आ जा, ठीक है। ये जो है बच्चों त्रिज्या कितने की है, इसकी त्रिज्या आपकी बनी है, ये त्रिज्या दे रखा है 14 का, तो यहाँ पर एक त्रिज्या है 14 का बन गया, और यहाँ से हम लोग इसको बना देंगे, ये भी कितने का हो जाएगा बच्चों 14 का। ये जो है चाप की यदि चर्चा हो रही है यहाँ पे, एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों ये चाप है, यहाँ से यहाँ तक क्या है चाप है, और ये जो चाप है ना कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर जो है कि 30 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो बच्चों, इसका जवाब दे दो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा कोण पता है बच्चों, देखो त्रिज्या r बराबर दिया है 14, थीटा बराबर दिया है बच्चों 30 का। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। थीटा बटा में होता है बच्चों 360, और यहाँ पर होता है गुणे पाई आर क्या होता है स्क्वायर। फटाक से रख दो और मान निकालो, ध्यान देना 22 बटा में 7 रखना त्रिज्या पाई का मान। चलो थीटा का मान कितना है बच्चों 30 डिग्री का है, बटा में हो जाएगा 360, पाई का मान बच्चों 22 बटा में हम लोग रखेंगे 7, त्रिज्या है आर का स्क्वायर, त्रिज्या आर का स्क्वायर, ये कहाँ से आ गए हो भाई, 14 का हो जाओ 15 कहाँ से आ गए हो तुम, ठीक है। दोनों त्रिज्याएं सेम होगी, अलग अलग यहाँ पे त्रिज्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों 14, क्योंकि त्रिज्या 2 बार है, आर त्रिज्या का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 7 गुणे 7। चलो 7 दूनी के हो जाएगा बच्चों 14, 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, ठीक है 12 बन गया बच्चों। अब यहाँ पर 2 से कटाइए, 2 छके 12, 2 से 22 कटाएंगे तो बच्चों 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 से कटा दो बच्चों, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 6 3 बन गया। बचा क्या है बच्चों, ध्यान देना, ऊपर बच गया है 11, गुणे क्या बचा हुआ है 14, बटा में नीचे बच गया है केवल आपका 3, 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 एकम 11 4 आपका हो जाएगा 15, बटा में आपका हो जाएगा बच्चों 3, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका निकल करके आया, क्या हो गया
ये जो है आपका फाइनल जो है मान यहाँ पे निकल करके आ गया। बता दो ये आपको समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो 15 का सी, ऑप्शन नंबर 154/3। गुड, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो है जवाब अगला देंगे, क्वेश्चन का जवाब आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ बच्चों। 16 नंबर का एक जोकर का टोपी देखे हो, जोकर की, जो आप लोग जो है कि होली में पहनते हो, जोकर की टोपी जो होती है वो किसके आकार की होती है? पहला बेलनाकार दे रखा है, शंकु के आकार का दे रखा है, त्रिभुज के आकार का, आयत के आकार का, ठीक है। जोकर की जो टोपी होती है बच्चों वो किसके आकार की होती है? इसका ऑप्शन का जवाब दे दीजिए। जोकर की जो टोपी होती है किसके आकार का होती है? किसके आकार का होती है बच्चों जोकर की टोपी? जोकर की टोपी जो है किसके आकार की होती है? जोकर की जो टोपी है किसके आकार की होती है? ये तो उससे बन ही नहीं पाएगा। हाँ ये आ गया, आजा आजा आजा। देखो ये जो है बच्चों है जोकर की, अरे यार ये क्या बन रहा है? कलर हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, तू आजा। हाँ जोकर की जो टोपी होगी बच्चों, ये क्या है? जोकर की टोपी है। ये क्या है बच्चों? जोकर की टोपी। आप ऐसे देखे हो ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बता दो? इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये जो आपका है आकृति, ये जो बना हुआ है बच्चों ना, ये आकृति कौन सी है? इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं बता दो? ठीक है, ये जो आकृति आपकी बनी हुई है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो आकृति बनी है ये आपकी शंकु है बच्चों। क्या है? शंकु। यानी कि जोकर की जो टोपी होती है किसके आकार की होती है बच्चों? शंकु के आकार की। किसके आकार की होती है? शंकु के आकार की। यानी कि जोकर की जो टोपी होती है बच्चों ना, वो आपकी होती है किसके आकार की? शंकु के आकार की। तो शंकु के आकार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, काल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत है, यानी कि आसान रूप इसका क्या है? यानी कि जो आपका कल्पित माध्य विधि है और पग विचलन जो विधि होता है वो आपका होता है बच्चों प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि होता है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि इसका जो है ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि आपका कल्पित माध्य विधि और पग विचलन जो है विधि आपका क्या होगा? सरलतम रूप जिसका जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि आपका प्रत्यक्ष विधि आपका होता है। क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष विधि। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य आपका 15 तथा कुछ प्रेक्षणों का माध्य आपका 15 तथा माध्यिका आपका 24 है तो बहुलक बताइए क्या होगा? बहुलक आपको बताना है क्या होगा बच्चों, फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बहुलक बराबर यहां पर होगा, बराबर होता है बच्चों 3 गुणे माध्यिका। 3 गुणे क्या होता है? माध्यिका माइनस 2 गुणे होता है बच्चों माध्य। क्या होता है? 2 गुणे होता है माध्य। फॉर्मूला याद रखिए, बहुलक बराबर होता है बच्चों 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे होता है बच्चों माध्य। ठीक है ना, ये आपका बहुलक का फार्मूला है। चलिए तो यहां पर हम लोग का मान क्या क्या दे रखा है, देखिए 3 गुणे माध्यिका बच्चों आपका दिया है 24, माइनस 2 गुणे माध्य दिया है बच्चों 15। ये हो जाएगा 3 चौके 12 को 2 हाथ से ले, 3 दूनी के 6 1 7 72 माइनस 15 दूनी के 30। और ये बच्चों आपका घट जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना? 42। सही में घटाया हूं ना? ठीक है, 42। यानी कि जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर जो है बच्चों डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 42। क्या हो जाएगा बच्चों? 42 जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 42 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। ठीक है, चलिए
एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चों पासा आप देखे हो ना, पासा आप लोग देखे हो कि नहीं? पासा देखे हो ना, लीडो छक्का जो खेलते हो उसे पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासा। तो बच्चों पासा में आपकी कितने फल के होती है? पासा जो होता है ना बच्चों, देखो ये है महाशय पासा, ये महाशय क्या है? पासा है। ये बच्चों है पासा। ये पासा जो है ना, पासा में आपको ये 6 फल के होती हैं, ध्यान दीजिएगा। पासा में बच्चों कितनी फल के होती हैं? 6 फल के होती है पासा में, ये चीज याद रखिए। देखो इसमें नंबर 1 कर दो, इस साइड उस साइड वाला कर दो नंबर 2, नीचे वाले कर दो बच्चों नंबर 3, और उस साइड वाला कर दो नंबर क्या आ जाएगा? 4, और ये कर दो नंबर ये जो है आपका 5 हो जाएगा। अरे बच्चा लोग ठीक से बन गया। अच्छा आज साइड वाला भी छूट गया है, साइड वाला भी छूट गया है, और सामने वाला बच्चों मान लो ये है आपका 6, साइड वाला छूट गया है, साइड वाला आप मान लो 6 है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, तो 6 फल के होती है ना, पासे में 6 फल के होती है, याद रखना। 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, ये भी चीज याद। 1 होता है, 2 होता है, 3, 4 होता है, और 1 2 3 4 आपका हो जाएगा 5, नहीं आजा भाई 4 आजा, कहाँ है गड़बड़ हो रहा है, ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6। इतने नंबर आपके मौजूद होते हैं। तो बच्चों प्रायिकता कभी भी किसी का निकालोगे तो प्रायिकता बराबर होगा, देखो किसकी प्रायिकता? सम संख्या होने की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता बच्चों निकालना है सम संख्या का, सम संख्या की प्रायिकता बच्चों निकालना है। तो ध्यान देना एक चीज, बराबर बच्चों कभी भी किसी का भी प्रायिकता निकालो, सबसे पहले बट्टा में आप उसको रखना जितनी उसमें फल के होती हैं, जिसमें उसमें फल के होते। जैसे मान लीजिए ताशा हम लोग ले लें, 52 गड्डी हो, 52 पत्ते होते हैं उसमें, तो टोटल ताशे का यदि निकालोगे तो सबसे पहले हमेशा नीचे हम लोग कुल परिणाम रखते हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं उनको रखा जाता है। तो बच्चों ये जो आपका पासा है ना, पासे में टोटल आपके 6 फल के होते हैं। तो बच्चों टोटल आपकी जो संख्या होगी नीचे रखेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसमें उन संख्याओं को कह रहा है जो कि सम है, बच्चों क्या है? सम। तो आपको ये देखना है कि जो भी ये पासा है बच्चों, इसमें सम संख्या कितनी है, सम संख्या इसमें कितनी है उसे आपको देखना है। तो बच्चों इसमें सम संख्या कितनी है देखिए, एक तो आपका 6 है, 2 है, दूसरा बच्चों 6 है, तीसरा बच्चों है 4 है, यानी कि 3 गो नंबर ऐसे हैं जो कि सम संख्या हैं। तो टोटल नंबर लिखिए, तो एक सम संख्या 1 2 और 3 यहाँ पे सम संख्या है बच्चों, तो 3 को हम लोग ऊपर रख देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 3 बटा में आपका 6। ध्यान देना बच्चों, हमेशा हर में उसी को रखिएगा जो टोटल आपकी संख्याएं हैं, टोटल आपकी क्या है? संख्याएं हैं, उन्हीं को आपको रखना है हर में। तो पासे में टोटल संख्या 6 होती है बच्चों, तो 6 जो है नीचे रहेगा हमेशा, और जिस संख्या को आपको निकालना है प्रायिकता, जिस संख्या की प्रायिकता निकालना है बच्चों, उसमें कितनी संख्याएं वो हैं उनको काउंट करके ऊपर रख देना। सम संख्या कह रहा है तो सम संख्या बच्चों आपकी ऊपर हो जाएगी, ठीक है, ये चीज है आपका। तो यहाँ पे बच्चों कटा देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का मिल गया 1 बटा में क्या मिल गया? 2। बताओ यहाँ पे कोई परेशानी है, समस्या है, ऐसी कोई चीज है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गया। 1 बटा में बच्चों हो जाएगा कितना? 2। तो यहाँ पर ऑप्शन यदि बात कर ले बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है, अरे आजा भाई, अरे वाह ये क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर जो है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे बी जो है राइट हो जाएगा। आप लोग समझ गए हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है कि इन्हें लिया जा रहा है। तो प्रायिकता बच्चों इतना सिंपल होता है प्रायिकता ना, कि आप लोग तुरंत जो है कि सवाल को हल कर लोगे, बस तरीका आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है बस वो। देखो पासे का एक और आएगा, ठीक है, 19 नंबर कंप्लीट हो बच्चों, 20 नंबर की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान, हाँ देखो ये आ गया ना, ये आ गया ना, ध्यान देना। अब इसमें ये भी पता होना चाहिए कि रानी कितनी होती है उसमें, ठीक ना, पान के पत्ते कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, सब तो पहले बच्चों ये तो आपको पता होनी चाहिए। अब पता उसी को रहेगा जो ताशा खेलता होगा, ठीक है, तो पता उसी को रहेगा बच्चों जो ताशा आपको जो है कि ताशा खेलता होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, पासे में 4 रानियां होती हैं। कितनी रानियां? 4। पासे में बच्चों कितनी रानियां होंगी? 4 रानियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा।
रानियों की संख्या कितनी होती है? रानी बच्चों आपकी 4 होती है। कितनी होती है? 4। पासा में आप काउंट करके देख लीजिएगा रानी कितनी है। तो अगर मुझसे मिस्टेक होता है तो आप रानी काउंट करके देख लीजिएगा। रानी हो सकता है 4 ना होकर कुछ और भी हो, ठीक है। तो टोटल संख्या आपकी रानी 4 हो जाएगी। बच्चों आपका जो है टोटल पासा कुल कितना है? कुल परिणाम कितना है बच्चों? कुल परिणाम कितने हैं आपके? कुल परिणाम आपके हो जाएंगे 52 बच्चों। 52 की टोटल जितनी आपकी ताश की गड्डी में जितने पत्ते होंगे बच्चों, आपको अभी बताया हूं ना कि जितनी टोटल संख्याएं होंगी उनको हर में लीजिएगा और जिसको निकालना है उसमें कितनी वो होती हैं उनको ऊपर रखना है। तो ध्यान देना कि कह रहे कि एक अच्छी तरह से फेंटे गए ताशे में 52 पत्ते हैं। कह रहे कि पत्तों की संख्या कितनी है? 52। ताश में कितने पत्ते होते हैं बच्चों? 52 को होते हैं। अब कह रहा है कि एक पत्ते को यादृच्छा अनुसार निकाला, एक पत्ते को अपने आवश्यकता अनुसार निकाला जा रहा है। फेंटने के बाद उसमें से एगो खींचा जाएगा। तो कह रहा है कि पत्ता रानी होने का, पत्ता रानी होने की प्रायिकता क्या पूछ रहा है? यानी कि रानी होने की प्रायिकता बच्चों क्या हो जाएगा? देखो, रानी होने की प्रायिकता ध्यान देना बच्चों। प्रायिकता हम बोले हैं क्या बच्चों? बोले हैं आप लोग कहीं सर बोले हैं ये कि बाटा में आप उसी को लिखिएगा जितनी संख्याएं हैं। टोटल संख्या कितनी है बच्चों? 52 को लिख लीजिए। अब एगो निकाल रहे हैं तो रानी 4 गो है। रानी कगो है? 4 गो। तो 4 गो संभावनाएं बन सकती हैं। तो बाटा में कितना ऊपर अंश में हो जाएगा कुल संभावना, यानी कि 4 गो बनेगा। 4 गो रानी होती है तो 4 गो कटा दीजिए। 4 एकम 4, 13 चौके 52, यानी कि 1 बटा में कितना हो जाएगा बच्चों? 13। यानी कि रानी होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 बटा में कितनी? 13 होगी, ठीक ना। यही आपको पता करना था। तो हमारा बच्चों जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है बच्चों यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगर मान लीजिए कभी आप लोग काउंट किए पासे को, अगर पासे में 2 गो रानी मिल गई, पासे में कगो रानी मिल गई? 2 गो। तो 2 गो रानी मिल जाएगी तो 2 बटा में 52 हो जाएगा। अब पासे में यदि 5 गो रानी मिल जाएगी तो 5 बटा में 52। पासा में यदि 10 गो रानी मिल जाएगी तो 10 बटा में 52। जितनी रानियां होंगी वो ऊपर होनी चाहिए। और टोटल जो पासा है, पासा नहीं ताशा, यानी टोटल जितनी जो है कि ताश के जो आपके पत्ते हैं, जितने ताश के पत्ते हैं उनको नीचे रखना है। ये आपकी होती है प्रायिकता की जो है कि प्रक्रिया। प्रायिकता बहुत ही सिंपल होता है, कठिन नहीं होता है बिल्कुल बच्चों, आपका सिंपल होता है, ठीक ना। कुल आपको संख्या नीचे रखना पड़ता है, क्या क्या उसमें आ सकता है जिसका पूछेगा उसको ऊपर रख दीजिए। सिंपल है, प्रायिकता आपकी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपकी क्लास यहीं पे जो है कि आपकी समाप्त होगी। बहुविकल्पी प्रश्न टोटल करा दिया गया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी इसके आगे के जो है खंड आपके जो है कि खंड ख के जो है कि हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये जो है वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है कि अगली वाली क्लास शुरू करेंगे। इसके अगले वाले प्रश्न से खंड जो है कि ख से हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और सभी को गुड नाइट। अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहिए ताकि आप लोग का अच्छा जो है कि नंबर आ सके, ठीक है बच्चों। चलिए।